हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की गलियों में, जहां इतिहास की कहानियां दीवारों से लिपटी हैं और संस्कृत की खुशबू हवा में खुली है। आइए मिलते हैं उन अनोखे लोगों से जो अपनी मेहनत और जुनून से बिहार की तस्वीर बदल रहे हैं। तो बिना देर किए चलते हैं बिहार की वो छुपी कहानियां और अनदेखी खूबसूरती को देखते हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। बिहार पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना समृद्ध इतिहास रहा है। सांस्कृतिक विरासत वाले इस राज्य से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं। संस्कृत शब्द बिहार से बना। बिहार अपने ऐतिहासिक स्मारकों के साथ कुछ आकर्षक जगहों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे लेकर हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग धारणा है। वास्तव में बिहार असंख्य गलतफहमियों और रूढ़ियों का शिकार है। आज लोग बिहार को गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने लिविंग प्लेस में से इतिहास में सबसे महान। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप देश की सदियों पुरानी किंवदंतियों का पता लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल बिहार से जुड़ी वास्तविक जानकारी से अभी तक लोग अनजान हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के बारे में हम आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच भी बिहार के प्रति काफी हद तक बदल जाएगी। पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। हालांकि यह कितना पुराना है इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नालंदा आते थे। बिहार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक है। इसका इतिहास पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य से जुड़ा है। पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर को अब पटना के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी। पटना से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर को देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर कहा जाता है। बिहार दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर दो सबसे लोकप्रिय धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म पैदा हुए और फले फूले। क्या आप जानते हैं कि बिहार की वह स्थान जहां अहिंसा की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। बिहार को लेकर यह कहा जाता है कि यह एक ऐसा राज्य है जहां प्रतिभाएं पैदा होती हैं। जी हां, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग वाकई गणित में बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार आपको उनकी भाषा और अंग्रेजी बोलने के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, बिहार को सबसे अधिक IAS अधिकारी देने वाले दूसरे राज्य के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले हम जाते हैं राजगीर की पहाड़ियों के बीच छुपे कुछ विश्व प्रसिद्ध महाबोधि। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम घूमते हैं पाटलिपुत्र की गलियों में, जो कभी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आखिर में हम रुकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों के पास, जो ज्ञान के एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता था। अब हम आपको ले चलते हैं मिथिलांचल की रंग बिरंगी दुनिया में। देखिए कैसे मधुबनी पेंटिंग्स अपनी कहानियां बयां। इसके बाद हम झूमते हैं भोजपुरी गानों की धुन पर और थिरकते हैं छऊ नृत्य की। अंत में हम चखते हैं लिट्टी चोखा का लजीज स्वाद, जो बिहार की पहचान। अब हम मिलते हैं उन युवाओं से जो बिहार की तस्वीर बदल रहे हैं। ये एक युवा उद्यमी है जो स्टार्टअप के जरिए रोजगार पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ युवा महिला ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। तीसरा युवा कलाकार अपनी पेंटिंग्स के जरिए बिहार की कहानियां दुनिया को बता रहा है। बिहार हिंदी और उर्दू साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। यहाँ से कई प्रसिद्ध कवि, लेखक और विचारक पैदा हुए। बिहार में गंगा, सोन, कोसी और घाघरा जैसी प्रमुख नदियां यहाँ से होकर निकलती हैं। बिहार राज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी स्थित है। मैदानी भागों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जबकि दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार भी पाया जाता है। भारत का 40% से अधिक चाय उत्पादन बिहार में होता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोध गया में महाबोधि मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ऋषिकेश के बाद ब्रह्मगिरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की एक झलक जहाँ इतिहास की धुन सुनाई देती है, संस्कृत हर कदम पर मिलती है और बदलाव की कहानियां लिखी जा रही हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको बिहार को एक नए नज़रिए से देखने का मौका दिया होगा। अगर आप भी बिहार की कोई अनोखी कहानी जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नमस्कार।